नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के एडक्टर कैनाल्स और हंटर्स कैनाल्स और एक सब साल्टोरियस कैनाल्स। अपन यहाँ पे नाम से अपन को पता चलेगा, आगे जाके अपन को ये डिस्क्रिप्शन करेंगे कि इसको हंटर कैनाल क्यों बोला, इसको सब साल्टोरियस कैनाल क्यों बोला। तो एडक्टर कैनाल्स हैं, इस एडक्टर कैनाल्स को हंटर्स कैनाल्स और सब साल्टोरियस कैनाल बोलने के पीछे कुछ रीज़न है, वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एडक्टर और जो एडक्टर कैनाल्स है वो जनरली होता क्या है। तो ये क्या है, एक तरह का इंट्रामस्कुलर स्पेस है। ये क्या है, एक तरह का इंट्रामस्कुलर स्पेस है। और जो इंट्रामस्कुलर स्पेस है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, वो एक मीडियल साइड्स ऑफ मिडल 1/3 ऑफ द थाई के बारे में बात करता है। कैसे, अब किस तरह से सिचुएटेड होता है, दिमाग में इमेजिन क्लियर नहीं हो तो अपन देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो अपन ने अभी डेफिनेशन क्या बोली कि इंट्रामस्कुलर स्पेस है, एक इंट्रामस्कुलर स्पेस के बीच में रहता है और सिचुएटेड होता है मिडल साइड ऑफ मिडल 1/3 ऑफ थाई के अंदर, करेक्ट। तो जनरली ये जो डायग्राम्स है ये शो कर रखा है कि ये हमारा थाई है, जनरली लेग है, थाई है, और ये यहाँ पे एक फेमोरल ट्राइंगल है और ये एक तरह का अडक्टर कैनाल्स है ये। और ये एक यहाँ पे अडक्टर कैनाल्स है, वो अडक्टर कैनाल्स अपन ने कहा था कि ऊपर ये जो ऊपर अपर 1/3, ये मिडल 1/3 और ये लोअर 1/3। तो ये अपर 1/3 है, ऊपर वाले जो 1/3 पार्ट्स पे तो एक फेमोरल ट्राइंगल जनरली प्रेजेंट है। और उसके बाद में ये है कि ये जो यहाँ पे जो एक अपन ने भी कहा कि जो मिडल, अगर जो मिडल की अगर बात की जाए और मिडल के अंदर भी एक मीडियल साइड 1/3 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक अडक्टर कैनाल्स है। और अडक्टर कैनाल्स क्या है, एक तरह का इंट्रामस्कुलर स्पेस है। एक स्पेस है ना यार, फेमोरल ट्राइंगल और इसके बीच में, तो ये एक स्पेस है, तो इंट्रामस्कुलर स्पेस है। और कहाँ है वो, एक मीडियल 1/3, मीडियल है 1/3 है ऑफ थाई के यहाँ पे। तो ये बात करिए अपन ने कि जनरली जो अडक्टर कैनाल्स है ये होता क्या है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सटेंट के बारे में। एक्सटेंट के अंदर लिखा है कि ये एक्सटेंट कहाँ से कहाँ करता है, ये अपेक्स फेमोरल ट्राइंगल का जो अपेक्स है वहाँ से ये करता है, एक एक्सटेंट करता है। और कहाँ तक जाता है, ये एडक्टर मैग्नस हैं उसके बिलो पे, वहाँ पे एक टेंडिनस ओपनिंग होता है, उस टेंडिनस वहाँ तक ये। तो इस डायग्राम से अपन देखेंगे, अभी अपन ने कहा कि ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, ये यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, इस जगह से। ये फीमोरल ट्राइंगल हो गया और इसका जो अपेक्स है ये इसके यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है ये एडक्टर कैनाल। और कहाँ तक जा रहा है, जहाँ ये जो एक जो फीमोरल आर्टरी है, ये फीमोरल आर्टरी, इस फीमोरल आर्टरी जहाँ पे एक्सटेंड होती है वहाँ पे एक ओपनिंग होती है और ओपनिंग के स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक एडक्टर हाइटस, करेक्ट। आगे जाके अपन बात करेंगे कि ये जाता है फिर एक पोप्लेटियल आर्टरी के अंदर और ये यहाँ पे पोप्लेटियल फोसा रहता है। इसका एक क्लिनिकल अपन पढ़ेंगे कि जो पोप्लेटियल आर्टरी है, अगर ये जो अडक्टर कैनाल्स है यहाँ से क्या है, कोई भी किसी भी तरह की फीमोरल आर्टरी आई और वो यहाँ से एडक्टर हाइटस को पास करती है और उसके बाद में पोप्लेटियल आर्टरी के अंदर पोप्लेटियल आर्टरी ये हो जाती है। मान लो अगर ये जो कभी कभी क्या हो जाता है कि फीमोरल आर्टरी है वो ब्लॉकेज हो जाती है, इस तरह से एक एनुरिसिस कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इस तरह से हो जाती है आर्टरी हमारी, है कि नहीं। और जब आर्टरी इस तरह से हो जाती है तो उसकी वजह से वो क्लिनिकल है। फिर क्या करते हैं अपन, उस केस के अंदर जो फीमोरल जो आर्टरी है उसको कट किया जाता है और उसको कट करने के बाद अपन क्या करते हैं कि उसको एक बांध दिया जाता है। और ये इसके क्लिनिकल के बारे में बोलेंगे और वहाँ से इसका जो नाम है वो हंटर कैनाल्स आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके शेप के बारे में बात करें तो जो इसका शेप है वो ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है। और बाउंड्री की अगर बात की जाए, 3 तरह की बाउंड्री है, एक एंटेरोलेटरल, एक पोस्टेरोलेटरल और एक मेडियल रूफ। एंटेरोलेटरल पे एक वास्टल मेडलिस होती है, पोस्टेरोलेटरल पे ऊपर की तरफ तो एक एडक्टर लॉन्गस होती है, नीचे की तरफ मैग्नस होती है। कैसे याद रखें, जब अल्फ़ाबेटिकली अपन बात करते हैं तो एल पहले आता है, एम बाद में आता है। मतलब एल पहले आया मतलब ऊपर ही रह गया,
और एम बाद में आया, मतलब नीचे रह गया याद करने के लिए, करेक्ट। उसके बाद में मीडियल की अगर बात की जाए तो वहाँ एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है। अभी डायग्राम से मैं क्लियर करूँगा कि जो मीडियल है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, जो ज्वाइनिंग करता है एक एंटेरोलेटरल और पोस्टीरियर वाल, उसके बीच में होता है जनरली, उसके बीच में होता है। और फिर रूफ की अगर बात की जाए तो जो रूफ है वो ओवरलैप करता है बाय साल्टोरिस। अब यहाँ पे देखेंगे अपन एक सब साल्टोरिस एक प्लेक्सस नर्व है जो एक फाइब्रस शीट और साल्टोरिस मसल्स के अंदर आती है। सब साल्टोरी प्लेक्सस आया मतलब इसलिए इसका नाम है वो एक सब साल्टोरियल कैनाल पड़ता है। किस तरह से हो जाता है इसको समझने के लिए एक मॉडल लेता हूँ मैं। ये मॉडल है जनरली, और ये मॉडल कुछ इस तरह का है, जैसे मान लो ये इस तरह का मॉडल है, इस तरह का मॉडल है। तो ये जनरली मेरे को एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, तो ये इस तरह का ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ना, ये इस तरह से। और ये जब ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है मतलब अपन ने अभी कहा था कि जो ये है ये क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का ट्रायंगुलर शेप है और ये एक सर्कुलर शेप है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, उस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद में अपन ने अभी कहा था कि 3 तरह के इसके अंदर एक बाउंड्रीज है। इस तरफ अगर बात की जाए तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि एंटेरोलेटरल है, और एंटेरोलेटरल पे क्या है, यहाँ पे एक वास्टल मेडलिस है। और इस साइड में अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक मीडियल बाउंड्रीज है मिडल साइड में, और यहाँ फाइब्रस शीट है। और पीछे की तरफ अगर बात की जाए, ये पीछे की तरफ मैंने बात की है, और ये पीछे की बाउंड्री है पोस्टेरियो बाउंड्रीज है। और यहाँ पे पोस्टेरियर बाउंड्री पे क्या है कि एडक्टर मैग्नस है, वो तो नीचे की तरफ है। मैंने कहा था ना एम है बाद में आता है, इसलिए एम है वो नीचे की तरफ रहता है, एल पहले आता है। अगर एल पहले आता है इसलिए ये ऊपर की तरफ रहता है। तो जनरली ये मॉडल हो गया कुछ इस तरह का, ये इस तरह का मॉडल हो गया, दिख रहा है ना, ट्रायंगुलर शेप है। और ये एंटेरोलेटरल साइड हो गई, ये मिडल साइड हो गई, और ये पोस्टीरियर रूफ बना लिया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि ये जो रूफ है यहाँ पे जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन किस के बीच में ज्वाइनिंग होती है, एक एंटेरोलेटरल के बीच में। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना कि एंटेरोलेटरल और पोस्टेरियो जो मीडिया इसके वाल के बीच में, मतलब ये एक एंटेरोलेटरल हो गई और ये कौन सी हो गई, एक पोस्टेरियो लेटरल हो गई, तो इनके बीच में। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि एक सबसाल्टोरियल प्लक्सस आता है। वो सबसाल्टोरियल प्लक्सस के बारे में अगर बोले अपन कि किस तरह से, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जनरली क्या है कि एक इस जगह पे अगर बात की रहूँ, इस जगह की बात करूँ तो यहाँ पे एक फीमोरल ये ट्रायंगल है, इसके अंदर यहाँ पे ये तो है क्या हो गई, एक फीमोरल आर्टरी, और ये फीमोरल आर्टरी आके डिसेंड हो रही है, और यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग हो रही है वो एक एडक्टर हाइटस है। और ये क्या है, कोई भी किसी भी तरह का पॉपुलेटर आर्टरी के अंदर आता है। ये एक फीमोरल आर्टरी हो गई। ये इसके साइड में ब्लू कलर से ये एक फीमोरल वेन है, और ये येलो कलर से एक यहाँ पे एक अभी अपन ने कहा था कि एक वेन है सेफेनस सब सेफेनस, और ये क्या करती है कि एक्सटेंड कर जाती है इसके नीचे यहाँ इस तरह पे। तो अपन ने अभी इससे पहले एक पॉइंट कहा था, वो पॉइंट यहाँ पे आके समझ में आ गया कि जो सेफिनस है वो सेफिनस इसके अराउंड्स में इसके बाहर की तरफ ये करता है, इसलिए यहाँ पे अपन ने कहा। और यहाँ तो अब ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि सब आर्टोरियल प्लक्सस है वो किस किस के बीच में रहता है, एक फाइब्रस शीट और साल्टोरिस मसल्स के बीच में। मतलब साल्टोरिस मसल्स है उसके जस्ट नीचे की तरफ रहता है एक प्लक्सस, इसलिए इसको एक जो नाम है एडक्टर कैनाल का सब साल्टोरिस वो यहाँ से आया, करेक्ट। कंटेंट के केस की अगर जब भी बात करता हूँ तो फीमोरल आर्टरी है, अभी देखा था, फीमोरल वेन भी देखी थी, सेफेनस नर्व अपन ने येलो कलर से इधर बनाई थी, फीमोरल ट्रायंगल से एक्सटेंड करती है नीचे की तरफ, और ये एक नर्व है जो वास्टल मेडलिस है। अब दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि वास्टल मेडलिस जो नर्व है वो नर्व कहाँ पे देखी थी अपन ने, एंटेरोलेटरल की, जो ये ऊपर की तरफ देखा ना अपन ने यहाँ पे, ये एंटेरोलेटरल वास्टल मेडलिस। और ये एक ब्रांच है, 2 डिवीज़न है ऑब्टरेटर नर्व के। एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाया अपन ने ऑब्टरेटर नर्व का, वहाँ पे 2 तरह के डिवीज़न देखे हैं अपन ने, कोई भी किसी भी तरह के एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न, उसका भी मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको किस तरह से। और एक इसके जो कंटेंट है वो एक डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है अगर बात की जाए तो ये एक ब्रांच है किसकी, एक फीमोरल आर्टरी की है, उसकी ब्रांच है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि 2 डिवीज़न है ऑब्टरेटर नर्व के, वो किस तरह से हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये 2 तरह के डिवीज़न है ऑब्टरेटर के, एक एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न।
एंटेरियर डिवीजन 4 तरह की मस्कुलर ब्रांचेस देता है और जो पोस्टीरियर डिवीजन 3 तरह की मस्कुलर ब्रांचेस देता है। ये ऑब्टूरेटर फोरामेन से यहाँ पे 2 तरह की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में ये थाई रीजन से एडक्टर कंपार्टमेंट है, अपन ने अच्छी तरह से समझ लिया था, बस यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ। ये यहाँ पे हिप जॉइंट से ये एक पैक्टिनियस है, ये एक एडक्टर लॉन्गस है, और ये एडक्टर ब्रेविस है, और ये ग्रेसिलीज है, और ये फेमोरल आर्टरीज है। पोप्लेटल आर्टरी इस साइड में हो गई, और नी जॉइंट हो गया। ये एडक्टर ब्रेविस है, ये एडक्टर मैग्नस है, एडक्टर उसका भी एडक्टर पार्ट्स ओनली, और ये ऑब्टेटर एक्सटर्नल मीडियस मसल्स हैं। और ये जो ऑब्टेटर एक्सटर्नल मसल्स है, ये मसल्स एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल्स नहीं है, बाकी की सारी एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल्स है, बट ये नहीं है। अब जब ये एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल्स नहीं है तो ये एक ग्लूटेस की मसल्स है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ये जो सारा का सारा ये ऑब्टूरेटर नर्व के बारे में अपन ने बात की है, करेक्ट। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल के बारे में। क्लिनिकल जो हंटर बोला वो इसी यहाँ से ना आया हंटर नाम, और अपन ने अभी देखा था कि हंटर क्यों बोला, क्योंकि फीमोरल आर्टरी है, लाइगेट करती है। फीमोरल आर्टरी आ रही थी नीचे की तरफ, एडक्टर हाइटस से पास हुई, और वहाँ से वो एक किसके पोप्लेटल आर्टरी के अंदर फॉर्मेशन कर दी थी, पोप्लेटल आर्टरी का। अगर मान लो पोप्लेटल के अंदर एनोरिज्म हो जाए, अगर एनोरिज्म अपन ने कहा था कि एनोरिज्म क्या था, एनोरिज्म वो था कि जो पोप्लेटल आर्टरी की अगर स्वेलिंग हो जाए, अगर स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या करते हैं उस केस के अंदर, एक हंटर नाम का एक सर्जन था, उसने क्या किया कि जो उसके अंदर एनोरिज्म आ गया, जब वो फीमोरल आर्टरी स्वेलिंग कर गई, तो जब फीमोरल आर्टरी स्वेलिंग कर गई तो उसको फीमोरल आर्टरी को वहाँ से कट लगाया, और कट लगाने के बाद उसको बांध दिया, और बांधने के बाद वो इसका क्लिनिकल आ जाता है जनरली। वो डायग्राम से अपन देख चुके हैं, और अब इसका डायग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कौन सा डायग्राम बनाना है फेमोरल आर्टरी का, उसके बारे में भी अपन मेंशन। तो जनरली ये तरह का ये वाला डायग्राम अपन को एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। ये एडक्टर हंटर्स और सब सार्टोरियस कैनाल्स हैं, ये वास्टल मेडलिस है, ये फीमर हो ही गई हमारी, और ये फीमर है ना जनरली, और ये नर्व है वास्टल मेडलिस, और ये एडक्टर लॉन्गस हो ही गई, और ये ब्रांक है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑब्टूरेटर नर्व जो अपन ने देखी थी, ये फीमोरल वेन हो ही गई, और ये फीमोरल आर्टरी है, और ये सेफिनस वेन। तो एक आर्टरी हो गई कौन सी, फीमोरल आर्टरी, एक वेन हो गई कौन सी, फीमोरल वेन, और एक नर्व हो गई वो कौन सी, सेफिनस वेन, करेक्ट। तो एक आर्टरी, एक वेन और एक नर्व, 3 तो याद हो गई। उसके बाद में ये जो अपन ने ये येलो डॉट बना रही है, सब सार्टोरियस प्लेक्सस है। अपन ने अभी कहा था कि इनके बाहर की तरफ यहाँ पे एक सार्टोरियस वो आ जाता है, बाहर की तरफ एक प्लेक्सस है, वो जनरली वहाँ पे सार्टोरियस मसल्स के, ये सार्टोरियस मसल्स है, इस सार्टोरियस मसल्स के नीचे की तरफ यहाँ पे एक प्लेक्सस है, छोटे छोटे, ये सब सार्टोरियस प्लेक्सस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो डायग्राम्स है, ये जनरली एग्ज़ाम में यही डायग्राम बनाना है अपन को, और ये हमारी जो BDC बुक है जो उसके अंदर भी यही डायग्राम दे रखा है। थैंक यू।